हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। किसका देखेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क का। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का जो एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मैन, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का फीचर देखा था। इसके बाद जो है इसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि लैन वैन मैन में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑलमोस्ट जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से बेसिक क्वेश्चन था, रोटर, स्टार, ये सारा मैंने उसमें डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ आप जाकर पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। इससे क्या होगा, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग सही हो पाएगा, आप लोग सही समझ पाएंगे। फिर एमसी क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मे भी आपका क्लियरिटी सही हो पाएगा, आप सब और अंडरस्टैंडिंग सही हो पाएगा, तो आप क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो और मैं गाइस आप लोग बता दूं, यदि आप बीपीएससी टायर 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार स्टेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस व्यू से वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इसमें मैं जो है इसमें जो भी थ्योरी होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाता हूँ आप लोग के लिए, और उसका थ्योरी भी लाता हूँ, जिससे कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग सही से हो पाए और आप समझ पाएँ, क्वेश्चन को बना पाएँ। जिससे कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ का कर रहे हैं, या आप कोर्स कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड एनटीपीसी का कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस व्यू से वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज, हम लोग आज एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग। ऑप्शन नंबर ए है टीसीपी एंड एफटीपी, ऑप्शन नंबर बी है यूडीपी एंड एचटीटीपी, ऑप्शन नंबर सी है टीसीपी एंड यूडीपी, ऑप्शन नंबर डी है एचटीटीपी एंड एफटीपी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्किंग में यूज होता है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें टीसीपी एंड यूडीपी। ऑप्शन नंबर सी में है टीसीपी एंड यूडीपी। क्या है हमारा, जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का पार्ट है, और ये जो है नेटवर्किंग में यूज होता है। टीसीपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन प्रोटो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी इज एन एब्रीविएशन फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वही फुल फॉर्म हुआ उसका। टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो ओरिएंटेड से कनेक्शन होता है, इसका क्या होता है, कनेक्टेड होता है ओरिएंटेड से। इसके बाद जो है यूडीपी स्टैंड्स फॉर, यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी इज एन एब्रिविएशन फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है यूडीपी का फुल फॉर्म होता है। और यूडीपी इज कनेक्शन लेस, यूडीपी जो होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, विदाउट कनेक्शन होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग इज फुलफिल। इसमें हमें बताना है, फील करना है कि फिजिकल या लॉजिकल, जो नेटवर्क का फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट कौन सा है। टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग, कंट्रोल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोपोलॉजी। यानी टोपोलॉजी इज फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क का जो है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा विच नेटवर्क टेपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोल और हब। ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए में स्टार, बी में मेस, सी में रिंग और डी में बस। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सेंट्रल कंट्रोल या हब जो है, ये कौन सा इसमें से टोपोलॉजी नेटवर्क है जो सेंट्रल कंट्रोल या हब में क्या होता है, उसके लिए रिक्वायर होता है, उपयोगी होता है, तो स्टार होता है। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोल और हब, यानी सेंट्रल कंट्रोल या हब के लिए रिक्वायर होता है
कौन सा? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू डिफरेंट कैरी फ्रीक्वेंसी, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स हुआ कि हमें बोला इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करिए कि इसमें क्या होगा, कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो क्या करता है, वो प्रत्येक सिग्नल का शिफ्टिंग और डिफरेंट जो होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, ये टेक्निक हमें बताना है जो सिग्नल और डिफरेंट कैरी फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बताना है हमारे ऑप्शन दिया हुआ एफ डी एम, ऑप्शन नंबर बी में टी डी एम, ऑप्शन नंबर सी में बोथ एफ डी एम एंड टी डी एम, और ऑप्शन नंबर डी में है पी डी एम। तो इसमें इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एफ डी एम। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट आंसर होगा। एफ डी एम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम का फुल फॉर्म होता है। एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम, डब्ल्यूडीएम फुल फॉर्म होता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बोथ आर यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल, यानी एनालॉग सिग्नल के लिए उपयोगी होता है। यानी एफडीएम और डब्ल्यूडीएम क्या होता है, ये किसके लिए उपयोगी होता है, एनालॉग सिग्नल के लिए। एनालॉग समझ रहे होंगे गाइस, जैसे हम लोग टेलीफोन पर बात करते हैं, क्या हमारा जो कम्युनिकेट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ये क्या होता है, हमारी वॉइस जो होती है वो कम्युनिकेट होता है टेलीफोन पे, तो ये एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल दैट मीन्स होता है, एनालॉग सिग्नल दैट मीन्स वेरिएशन वैल्यू ऑफ सिग्नल इन एनालॉग सिग्नल यूजिंग एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम। कहने का मतलब वो एनालॉग सिग्नल जो होता है इसका मतलब होता है वेरिएशन वैल्यू, यानी कुछ सिग्नल का कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू उसका वेरिएशन होता है, और जिसमें हम लोग एफडीएम और डब्ल्यूडीएम इसके लिए उपयोगी होता है एनालॉग सिग्नल के लिए। टीडीएम का फुल फॉर्म होता है, टीडीएम स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएम इज मेथड यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल के लिए उपयोगी होता है टीडीएम। टीडीएम दैट मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। गाइज ये सब फुल फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ, टीडीएम एफडीएम डब्ल्यूडीएम, ये सब को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन, आप जिस कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे नॉलेज के बेस पर भी अपने के लिए उपयोगी है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल डेट मीन्स विच डाटा ट्रांसफर्स एज सिग्नल 0 and 1। कहने का मतलब डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल हमारा जो होता है वो डाटा ट्रांसफर होता है, यानी डिजिटल सिग्नल डाटा से ट्रांसफर होता है, किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 and 1 की फॉर्म में होता है। क्योंकि मशीन क्या होती है, हमेशा हमारा सिस्टम या मशीन क्या है, वो हमेशा बाइनरी डिजिट को अंडरस्टैंडिंग करती है, तो 0 और 1 को। इसके बाद है TDM इज यूज इन एप्लीकेशन लाइक ISDN। इसका फुल फॉर्म होता है ISDN का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एंड PSTN, PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। कहने मतलब होगा कि TDM जो है हमारा वो उपयोगी होता है एप्लीकेशन में, किस एप्लीकेशन में, ISDN एप्लीकेशन में, PSTN एप्लीकेशन में। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज्ड इन ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। कहने का मतलब हुआ कि बताना है मुझे कि इसमें से कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो उपयोगी होता है किसके लिए, ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल के लिए। ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, ये उसके लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एफडीएम, बी में टीडीएम, ऑप्शन नंबर सी में है डब्ल्यूडीएम, और ऑप्शन नंबर डी में है एफडीएम एम डब्ल्यूडीएम। इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बी में क्या है, टीडीएम। तो टीडीएम स्टैंड्स फॉर, टीडीएम फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और जो उपयोगी होता है डिजिटल सिग्नल में, उपयोग क्या आता है डिजिटल सिग्नल के लिए टीडीएम का। इसके बाद आता है विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया STP केबल्स स्टैंड्स फॉर। कहने का मतलब हुआ फिजिकल मीडिया के रिस्पेक्ट में जो STP केबल का फुल फॉर्म क्या होता है। फिजिकल मीडिया मतलब हो गया फिजिकल जो कनेक्शन होता है वायर से, फिजिकल कनेक्शन जो हम करते हैं केबल से, उसमें जो उस पर्पज से STP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन नंबर बी में स्पेनिंग
एसटीडी प्रोटोकॉल केबल, ऑप्शन नंबर सी में स्टैटिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल केबल, ऑप्शन नंबर डी में शेल्डेड टू पावर केबल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एसटीपी का फुल फॉर्म किस पर्पज से, फिजिकल मीडिया के रिस्पेक्ट में एसटीपी का फुल फॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी स्टैंड्स फॉर, उसका फुल फॉर्म हो गया एसटीपी का शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल फॉर फिजिकल मीडिया, फिजिकल मीडिया के लिए ये होता है। इसके बाद जो है एस टी पी केबल इज प्रॉपरली यूज इन लेंस ड्यू टू एज ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन। कहने का मतलब वो एस टी पी जो है वो एस टी पी केबल जो है वो प्रॉपरली उपयोगी होता है लैन केबल में, लैन लैन डेट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क में प्रॉपर एस टी पी केबल का यूज़ किया जाता है। और ये किसके मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के ड्यूरेशन में, मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के पर्पज से इसका यूज उपयोगी होता है, यूज़ किया जाता है एसटीपी केबल का। इसका आता है 100 Mbps इज द मैक्स डाटा कैपेसिटी ऑफ एसटीपी केबल एंड इट्स डिफॉल्ट कनेक्टेड इज RJ45। कहने का मतलब हुआ कि 100 मेगा जो है हमारा मेगा पिक्सल, मेगा जो पर सेकेंड जो उसका होता है वैल्यू डाटा का कैपेसिटी जो होता है उसका, एसटीपी की डाटा कैपेसिटी जो होता है 100 मेगापिक्सल ये होता है इसका। ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट इसका कनेक्टर दिया हुआ RJ45 ये उपयोगी होता है। इसके बाद RJ स्टैंड्स पर होता है रजिस्टर्ड जैक, RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। इसके बाद जो है मीडिया, मीडिया टेंट मीन्स क्या होता है, मीडिया मीन्स मीडियम, मीडिया मीन्स क्या होता है मीडियम एज डाटा केबल वायर, यानी कि वायर से या केबल से हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वो जो हमारा क्या कहलाता है मीडिया, कहेंगे डाटा और केबल और वायर जो होता है, तो कोई ना कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, कोई ना कोई चाहिए। तो ये मीडिया, ये मतलब क्या रहता है केबल से हम कनेक्ट करते हैं। मीडिया मतलब हो गया डाटा केबल या वायर। विच ऑफ इज नॉट ए गाइडेड मीडिया, बता रहा है इसमें कौन सा जो गाइडेड मीडिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में फाइबर ऑप्टिकल केबल, नंबर ऑप्शन नंबर बी में कोक्सियल केबल, ऑप्शन नंबर सी में वायरलेस लैन, ऑप्शन नंबर डी में कॉपर वायर। इसमें हमें बताना है कि जो इसमें से गाइड मीडिया कौन नहीं है, वायरलेस लैन नहीं है। लैन, लैन क्या, लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गाइडेड मीडिया क्या होता है यहाँ पे, गाइडेड मीडिया मींस कनेक्टेड टू वायर, जो वायर से कनेक्टेड होता है वो गाइड मीडिया कहलाता है। मीडिया मतलब मीडियम, जिस मीडियम से हम कनेक्टेड करते हैं। और गाइडेड मतलब हो गया कि मीडिया का जो गाइडेड होता है तो वो किससे, वायर थ्रू से कनेक्टेड होता है। इसके बाद आता है व्हेन वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, अनदर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या कहलाता है गाइडेड मीडिया कहलाता है। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया मीन्स दैट नॉट कनेक्टेड टू वायर, जो वायर से कनेक्टेड नहीं होता है, केबल से कनेक्टेड नहीं होता है, वो अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ डाटाबेस, डाटाबेस क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड अप टू डेट एंड मैनेज्ड। ऑप्शन नंबर बी में कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी में है ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड अप टू डेट एंड मैनेज्ड। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी अप टू डेट। इसमें हमारा आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि डाटा बेस जो होता है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा या इंफॉर्मेशन का क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन होता है, जो क्या होता है एक्सेस अप टू डेट और मैनेज करता है, जो क्या करता है डाटा का एक्सेस करता है और उसका अप टू डेट करता है और मैनेज करता है। अप टू डेट मतलब वो क्या, समय समय डिलीट करना, कुछ न्यू फीचर को ऐड करना, ये होता है। और मैनेज मतलब उसको मेंटेनेंस बनाए रखना। इसके बाद आता है नेक्स्ट है कि नेम ऑफ फर्स्ट DBMS वाज IDS इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बचमैन। चार्ल्स बचमैन ने
चार्लेस चार्लेस जो है क्या किया था, फर्स्ट डीबीएमएस का इन्वेंशन किया था, डेवलप किया था, जिसका नाम था फर्स्ट फर्स्ट जो डाटाबेस का क्या नाम था, आईडीएस, इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर। डीबीएमएस का फर्स्ट फर्स्ट जो आ, उसका जो फर्स्ट डेवलप किया गया था फर्स्ट, वो था आईडीएस। जो कब किया गया था, सॉरी, किसने किया था, आई डीबीएमएस का फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर, वो चार्लेस बचमैन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है, एम एस स्क्वेल, ऑप्शन नंबर बी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी में IBM DB2, ऑप्शन नंबर डी में है गूगल। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा गूगल, यानी गूगल क्या है हमारा, जो डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। गूगल इज अ सर्च इंजन, गूगल क्या है, सर्च इंजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कॉल्ड। बताना है कि जो इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है, वो डाटा क्या कहलाता है, हाइपर डाटा, टेरा डाटा, मेटा डाटा, रिलेशन डाटा। जो इंफॉर्मेशन का जो होता है, जो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, वो क्या कहलाता है, तो मेटा डाटा कहलाता है। मेटा डाटा मतलब हो गया हमारा सोर्सेज, मेन सोर्सेज डाटा जो हमारा पास होता है, वो मेटा डाटा होता है। द इंफॉर्मेशन डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा, कहने मतलब इंफॉर्मेशन मतलब क्या होगा, डाटा हो गया। जो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है वो मेटा डाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर अ सेट ऑफ एन टास्क विद डॉन with known runtime P1, P2, Pn to be run uniprocessor machines, which of the following processor scheduling arithmetic will result in the maximum throughput। यानी मतलब वो हमें बताना है टास्क का जो सेट होता है उनमें कंसिडर जो होता है वो रन टाइम जैसे P1, P2, Pn के फॉर्म में मेरा क्या यूनिपोर्सन मशीन का मेरा ये दिया हुआ है पार्ट, रन टाइम पार्ट। और इसमें हमें बताना है कि प्रोसेसर का एल्गोरिथम का जो शेड्यूलिंग जो होता है, प्रोसेसर का शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम होता है उसका मैक्सिमम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होगा, राउंड रोबिन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होगा, FCFS होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द appropriate format for graphics that can be embedded within an internet document। इसमें बताना है हमें अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में इसमें से कौन सा है जो ग्राफिक्स के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है और एम्बेडेड होता है, किसके अंदर में, विद इन इंटरनेट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है HTML, BMP, TIFF, TIFF, GIF। आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TIFF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। कहने मतलब हुआ कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP, FTP, SMTP, DSNMP। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है प्रोटोकॉल, हमें बताना है, जो उपयोगी होता है किसके लिए, ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज के लिए, वन मशीन टू अनदर मशीन के लिए। वन मशीन से अनदर मशीन में क्या आता है, हम लोग ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को, तो उस पर्पज से उपयोगी होता है। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है, बताएंगे SMTP। SMTP क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज होता है एक मशीन दूसरी मशीन में ट्रांसफरिंग करने के लिए, ये SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे उपयोगी होता है। तो इसमें हमारा हो गया SMTP ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यार ये सब सारा जो भी फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ये सब आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा रेगुलर बेस पे, कि बहुत सारे कंपटीशन में ये पूछा जाता है। नॉलेज बेस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट ये जो है
हम ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नेम, जिसका फुल फॉर्म हमें बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं सबको मैं आप लोग को डिफाइन करते जा रहा हूँ, फुल फॉर्म बताते जा रहा हूँ, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या आता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या आता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने सबका फुल फॉर्म एक जगह लिख दिया, HTTP का लिख दिया, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का स्टैंड्स फॉर होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये क्या होता है? हमारा मैसेज को क्या करता है? वन मशीन टू अनदर मशीन में ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि व्हाट रिजल्ट सेट इज returned from the following SQL query. select select customer name, telephone, from customer, where, city, in पटना, बिहार, सहरसा। गाइस कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो क्या होगा, ये सिटी का नेम होगा, स्टेट होगा और डिस्ट्रिक्ट का होगा। इस तरह से ये क्या हमें ये SQL का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि द कस्टमर नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु आर नॉट लिविंग इन पटना, बिहार और सहरसा। ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स। द कस्टमर्स नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन आइदर पटना, बिहार और सहरसा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन पटना, बिहार, सहरसा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा कि द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन आइदर पटना और बिहार और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड एलोकेट ए टू डायमेंशनल एरे इंटीजर विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 5 4, इंट एरे 4 5, इंट एरे का वैल्यू दिया हुआ है 4 5 5 4, इंट एरे दिया हुआ है न्यू इंट 4 5। इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्नोलॉजी डेट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन वन एंड माइक्रोप्रोसेसर चिप एंड दस इनहेंस इट्स स्पीड इज रेफर टू अस। MIMD, CISC, RISC, SIMD। इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा RISC, रिस्क हो जाएगा RISC। नहीं बताना है क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टेक्नोलॉजी है जो स्टोर करता है एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में जो है एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, ऐसा टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। और इनहेंस स्पीड इज रेफर टू एज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्क। रिस्क स्टैंड्स फॉर, रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और CISC का फुल फॉर्म होता है स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। C से हो गया कॉम्प्लेक्स, I से हो गया इंस्ट्रक्शन और S से हो गया सेट और C से हो गया कंप्यूटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP। ASP फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ जावा स्क्रिप्ट, PHP, HTML, VBS स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हो जाएगा VB स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपिंग कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू एलो स्पेस फॉर अदर प्रोसेसर इज कॉल्ड। हमें बताना है मेमोरी से जो है हमारा कॉपी होता है कोई प्रोसेसर टू डिस्क में और एलो करता है स्पेस फॉर अदर प्रोसेसर के लिए स्पेस जो क्या करता है एलो करता है, तो क्या कहलाता है? डिमांड पेजिंग, डेडलॉक, पेज फॉल्ट, स्वैपिंग। तो यहाँ स्वैपिंग हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। वन मेमोरी अदर मेमोरी, वन मेमोरी क्या होता है?
वो दूसरे प्रोसेसर में जाके वो क्या करता है, स्पेस लेता है और वहाँ क्या होता है, उसका कॉपी होता है पार्ट। ये क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है, सेम वैल्यू। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू मोर सोर्सेज थ्रू सिंगल ट्रांसमिशन लिंक लाइन इज नोन एज। ऑप्शन दिया हुआ है डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। गाइज आप लोग बिल्कुल माइंड बिल्कुल कूल होकर के और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो थोड़ा सा स्पीड लेके अब बता रहा हूँ, स्पीड से थोड़ा फास्ट में, क्योंकि थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो, शॉर्ट में हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा ज़्यादा जो है आप लोग के पास डिलीवरी हो पाए। इंफॉर्मेशन जो भी मैं आप लोग के पास नोट्स बनाता हूँ, आप लोग बीच में डिस्कस करता हूँ, और जो है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाए, जो है आपको नोट्स प्रोवाइड मैं कर पाऊँ, डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हो पाए। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में बताता हूँ भाई, आपको बस अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर y इक्वल टू ए प्लस ए डैश बी। इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है ए में ए बी, बी में दिया हुआ है ए डैश बी, सी में दिया ए डैश प्लस बी, और डी में दिया है ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होता है y इक्वल टू ए प्लस ए डैश बी, इसमें हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी लॉजिक एक्सप्रेशन। बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ y का लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए डैश बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश इंटू ए प्लस बी, वेयर ए प्लस ए डैश इक्वल टू वन होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा पूरा पूरा। जब इसमें हम क्या किए, ए प्लस ए डैश बी, इसमें से इसको हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया, तो ये मेरा आ गया ए प्लस ए डैश हुआ। इसके बाद इंटू ए प्लस बी करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो गाइज हमारा क्या आएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा, और जहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ एफ डी एम, टी डी एम, डब्ल्यू डी एम, एफ डी एम एंड डब्ल्यू डी एम। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल के लिए इसमें से कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज किया जाता है। पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, इसका टी डी एम हो जाएगा। डाटा को डाटा को क्या होता है, ट्रांसमिट होता है डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल के लिए ट्रांसमिट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का, हमें वो बताना है। तो टीडीएम का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फुल फॉर्म एफडीएम के बाद मैं बता दूं, एफडीएम फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मैं पहले ही बताया, फिर से मैं आप लोग को रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोग याद हो पाए, आप लोग को प्रैक्टिस हो पाए। डब्ल्यू फुल फॉर्म होता है वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। डिजिटल सिग्नल, डेट मीन्स डिजिटल सिग्नल मतलब क्या होता है कि फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि डिजिटल सिग्नल जब भी डाटा ट्रांसफर होगा किस फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। टीडीएम इज ए मेथड है जो उपयोगी होता है किसके लिए, डिजिटल सिग्नल के लिए एप्लीकेशन में। एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम आर यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के लिए जो है, जो हम लोग बोलते हैं, तो क्या होता है एनालॉग सिग्नल में हमारा वॉइस क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन पर्सन अनदर पर्सन। जैसे एग्जाम्पल टेलीफोन में होता है, तो एनालॉग सिग्नल हमारा वहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो उसमें क्या होता है, एफडीएम और डब्ल्यूडीएम जो यूज होता है एनालॉग सिग्नल के लिए, और जो है डिजिटल सिग्नल के लिए टीडीएम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया एसटीपी केबल्स स्टैंड्स फॉर। यानी फिजिकल मीडिया के पर्पज से हमें बताना है एसटीपी फुल फॉर्म। गाइस फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का ये क्वेश्चन। तो यहाँ फिजिकल मीडिया के पर्पज से एसटीपी का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। 100 Mbps इज द मैक्स डाटा कैपेसिटी ऑफ एसटीपी केबल। एंड एसटीपी केबल का जो होता है मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी कितना होता है, 100 यानी कि Mbps। और इसका डिफॉल्ट कनेक्टर कितना होता है, RJ45 होता है, कनेक्टर होता है RJ45 इसमें यूज होता है। एसटीपी इज प्रॉपरली यूज्ड इन लेंस ड्यू टू द इट्स केस ऑफ
मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन। एंड एसटीपी प्रॉपरली किस में यूज होता है? लैन केबल में, लैन नेटवर्क में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। और इसमें जो है किस केस के पर्पज से होता है? तो मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट गाइडेड मीडिया। बोल रहा है इसमें से कौन सा जो गाइडेड मीडिया नहीं है? ऑप्शन दिया फाइबर ऑप्टिकल केबल, ऑप्शन नंबर बी में कोक्सियल केबल, ऑप्शन नंबर सी में वायरलेस लेन, ऑप्शन नंबर डी में कॉपर वायर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायरलेस लेन। वायरलेस लेन जो होता है गाइडेड मीडिया नहीं होता है, क्योंकि गाइडेड मीडिया में क्या होता है? वायर से कनेक्टेड होता है। यहाँ वायरलेस लेन तो वायर बोल रहा है इसमें गाइडेड मीडिया नहीं है। बाकी तो फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या है? इसमें केबल है, केबल से कनेक्टेड करना होगा, वायर से कनेक्टेड करना होगा। केबल मीन्स दैट मीन्स एक वायर टाइप का होता है, तो केबल हो गया। और कोक्सियल केबल भी क्या होता है? केबल होता है जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। और कॉपर वायर क्या होता है? कॉपर तो कॉपर वायर है, उससे भी कनेक्शन करते हैं। ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा गाइडेड मीडिया है। बट ये बोल रहा है गाइडेड मीडिया नहीं है, तो वायरलेस लेन नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या वायरलेस टाइप का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो ये हमारा क्या होता है? गाइडेड मीडिया नहीं होता है, इसमें की वायर कनेक्शन नहीं होता है। गाइडेड मीडिया मीन्स कनेक्टेड टू वायर, नॉट गाइडेड मीडिया वायरलेस, दैट मीन्स वायरलेस। कहने का मतलब हुआ गाइडेड मीडिया का मतलब होता है कि जो वायर से कनेक्टेड होता है, और नॉट गाइडेड मीडिया यानी अनगाइडेड मीडिया। नॉट गाइडेड मीडिया मतलब अनगाइडेड मीडिया, जिसका मतलब होता है कि वायरलेस होता है, विदाउट वायर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन लाइन्स इज बेस्ट सुइटेड टू इंटरेक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। हमें बताना है इसमें से कम्युनिकेशन लाइन सबसे कम्युनिकेशन लाइन जो है इसमें से कौन सा है जो क्या है सबसे बेस्ट इंटरेक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर ए में है नैरो बैंड चैनल, ऑप्शन नंबर बी में फुल डिप्लेक्स लाइन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सिंपलेक्स लाइन, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में फिक्स्ड बैंड चैनल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स लाइन। फुल डुप्लेक्स लाइन का अब फुल डुप्लेक्स लाइन दैट मीन्स शॉर्ट नेम होता है एफडीएल। दैट मीन्स फुल डुप्लेक्स लाइन का मतलब होता है डाटा कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली बोथ साइड एट सेम टाइम, यानी सेम टाइम में दोनों साइड से क्या होता है? डाटा का क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ये क्या कहलाता है? फुल डुप्लेक्स लाइन। कहने जैसे फुल डुप्लेक्स लाइन जो होता है इसमें दोनों साइड से कम्युनिकेट होता है। जैसे हम लोग फोन पर क्या करते हैं, उस फोन पे हम लोग बात करते हैं, एक पर्सन बोलता है दूसरा पर्सन बोलता है, दूसरे दोनों का वॉइस क्या होता है? एक दूसरे को सुनाई देता है सेम टाइम में। उधर से बोला इधर से बोला, दोनों सेम टाइम में एक दूसरे को वॉइस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग हो पाता है दोनों साइड से। ये मेरा फुल डुप्लेक्स ये कहलाता है कि सेम टाइम में दोनों बगल से कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच डिवाइस सेपरेट्स अ सिंगल network into two segment but lets the two segments appear as one to higher protocols। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है हमें ऑप्शन दिया हुआ है स्विच गेटवे राउटर ब्रिज, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ बोर्ड बैंड कम्युनिकेशन चैनल। तो बोर्ड बैंड कम्युनिकेशन चैनल इसमें से कौन सा है जो बोर्ड बोर्ड बैंड कम्युनिकेशन चैनल को क्या करता है? कंसीडर करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कोक्सियल केबल, बी में फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन नंबर सी में है माइक्रोवेव सर्किट, ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी चारों होता है किसमें? बोर्ड बैंड कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है? तीनों का यूज होता है, कोक्सियल केबल का भी, फाइबर ऑप्टिक केबल का भी, माइक्रोवेव सर्किट का भी यूज होता है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिशन मीडियम, यानी इसमें से बताना है कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। टेलीफोन लाइन, कोक्सियल केबल्स, मोडम, माइक्रोवेव सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडम। मोडम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोडम का मतलब होता है मॉड्यूलेट एंड डिमोडुलेट द डाटा सिग्नल। डाटा सिग्नल का क्या क्या होता है? मॉड्यूलेट और डिमोडुलेट करता है। मोडम क्या करता है? डाटा को मॉड्यूलेट एंड डिमोडुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट नेटवर्क।
ऑप्शन नंबर ए में है परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर बी में है रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी में है सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब हुआ कि जो है इफेक्टिव और इफिशियंट नेटवर्क के लिए जो है इसमें कौन सा कैटेगरिया क्या है नेसेसरी जोड़ी होता है, तो परफॉर्मेंस भी होना जोड़ी हो, परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी ये तीनों क्या होता है, जोड़ी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंड विथ रेफर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें बताना है बैंड विथ रेफर किसको करता है, यानी क्या रेफर करता है बैंड विथ। बैंड विथ ऑप्शन नंबर ए में है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए पीर टू पेयर टू पेयर नेटवर्क कैन स्टोर। ऑप्शन नंबर बी में द कॉस्ट ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट LAN, the amount of information a communication medium can transfer in given amount of time. Option number D में the cost of cable required to implement a WAN। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी बैंडविथ का जो है ये किसको रेफर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविथ इज नथिंग, बैंडविथ क्या होता है, कुछ नहीं होता, बट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इसके बाद जो है बैंडविथ मतलब क्या, कुछ नथिंग, लेकिन ये क्या करता है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन का अमाउंट, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से जो इंफॉर्मेशन हमारा जो होता है वो वो मीडियम से क्या कर वो ट्रांसफर करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है, यानी कि दिए गए टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जो है एथरनेट यूजेज फिल इन द ब्लैंक्स, एथरनेट जो है यूज होता है किस किस टेपोलॉजी में, टोपोलॉजी में तो बताना है। ऑप्शन है मेश टेपोलॉजी, रिंग टेपोलॉजी, बस टेपोलॉजी, ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बस टेपोलॉजी। बस टेपोलॉजी जो होता है ये ये उपयोगी होता है, ये यूज होता है किसमें, एथरनेट में। एथरनेट मेड ऑफ एथरवर्ड, यानी एथरनेट जो है एथरवर्ड से बना हुआ है। एथरनेट इज ए टेपोलॉजी, एथरनेट क्या एक टेपोलॉजी है विच थ्रू कनेक्ट द कंप्यूटर विथ नेटवर्क यूज इन बस टेपोलॉजी एंड स्टार टेपोलॉजी। मतलब एथरनेट जो एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, जिसके थ्रू से जो है कंप्यूटर क्या होता है, कनेक्ट होता है नेटवर्क से, और यह यूज होता है, और इसमें क्या यूज किया जाता है, बस टेप बस टेपोलॉजी और स्टार टेपोलॉजी। एथरनेट लार्जेस्ट यूज्ड इन बस टेपोलॉजी, सबसे ज़्यादा जो है एथरनेट जो उपयोगी होता है किसमें, बस टेपोलॉजी उपयोग करता है, बस टेपोलॉजी को एथरनेट। इसके बाद जो है वाईफाई यूजेज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी वाईफाई में क्या यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स, फेज लाइंस, साउंड वेव्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेडियो वेव्स, यानी कि वाईफाई जो होता है उसमें वाईफाई में जो है रेडियो वेव यूज होता है। इसके बाद जो है बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी बैंक जो है एटीएम फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड करता है किसका एग्जांपल है, लैन का, मिक्स्ड नेटवर्किंग का, वेन का, मल्टी मल्टीपर्पस नेटवर्किंग। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेन का। वेन से ये क्या होता है, वेन जो है ये किसका एग्जांपल है, एटीएम फैसिलिटी, बैंक एटीएम फैसिलिटी जो ऊपर किस बेस पे होता है, तो वेन होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के बेस पे होता है। वाइड एरिया स्टैंड्स फॉर वाइड, यानी वेन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। कहने का मतलब जो होता है कि बैंक जो होता है, बैंक कहीं और होता है, एटीएम कहीं और होता है, तो बैंक से क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो किससे होता है, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के थ्रू से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो इंटरनेट में क्या है, ये जो है वेन का पार्ट है, कि वेन जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वाइड एरिया नेटवर्क है वेन, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, इसका यूज होता है, इंटरनेट का होना नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स।
रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑल ऑल आर ऑपरेटिंग एट नियरली सेम। इसमें ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, यानी कि फास्टेस्ट जो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो फास्टेस्ट होता है किसके थ्रू से, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू से। इसके बाद जो होता है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेपोलॉजी हाईएस्ट रिलायबिलिटी, यानी इसमें कौन सी टेपोलॉजी हाईएस्ट रिलायबिलिटी प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। स्टार टेपोलॉजी, मेश टेपोलॉजी, बस टेपोलॉजी, रिंग टेपोलॉजी। तो मेश टेपोलॉजी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ सिंबल्स एंड सिंगल्स ट्रांसफर्ड ऑफ लाइन चेंजेस वेरी सेकेंड। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ मेजर ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ए नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए में है रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी में परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी में सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी में फिजिबिलिटी। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क टेपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोल और हब, यानी कि इसमें कौन सा नेटवर्क टेपोलॉजी जो है जो रिक्वायर करता है इसकी सेंट्रल कंट्रोल के लिए या हब के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है रिंग, ऑप्शन नंबर बी में बस, ऑप्शन नंबर सी में स्टार, ऑप्शन नंबर डी में मेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार। स्टार यानी कि नेट स्टार जो है नेटवर्क टेपोलॉजी जो रिक्वायर होता है सेंट्रल कंट्रोल और हब के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नोड, व्हाट आर नोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या होता है, नोड्स। ऑप्शन नंबर ए में है द कंप्यूटर डेट रोड्स द डाटा, ऑप्शन नंबर बी में है द कंप्यूटर डेट टर्मिनेट द डाटा, ऑप्शन नंबर सी में द कंप्यूटर डेट ऑर्गेनेट्स द डाटा, डी में है ऑल ऑफ मेंशनड। द ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशनड। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में नोड जो क्या करता है वो क्या करता है, कंप्यूटर डेट रोड्स द डाटा, डाटा का रोड्स करता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है जो टर्मिनेट कर डाटा को टर्मिनेट भी करता है। कंप्यूटर जो है क्या करता है, ऑर्गेनेट भी करता है डाटा का। ये सारा हमारा क्या होता है, नोड का काम होता है। इस तरह से गाइज हमने क्या किया, वीडियो को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये सेशन जो है हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि आप यदि मैं क्या करता हूँ प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ, फिर आप लोग के बीच नोट्स को लाता हूँ, फिर आप लोग के बीच डिस्कस करता हूँ। यदि आप लोग के हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के बीच, ताकि उन्हें ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, उपयोगी हो, यूज़फुल हो। तो चलिए गाइज हम लोग फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज।